Hello everybody, welcome to Simon Says. Almost New Year and old look. Yes, I finally got rid of that yee ass haircut. Maybe you got rid of that old yee ass haircut you got. You get some bitches on you. मैंने डार्क साइमन को अभी तक बताया नहीं कि मैंने बाल काटे. वो मस्त जेल लगा के बाल पीछे कर लेता था. मेरा क्या, मेरे तो मुंह में आते थे ना, तो इसलिए मैं बाल काट के आ गया. बस अब बहुत हो गया. ओके, चलिए शुरू करते हैं. नाउ सी, आई एम ट्राइंग टू बी कंसिस्टेंट. ओके, लेकिन अब क्या है, कंसिस्टेंट रहने के लिए जबरदस्ती हर टॉपिक पर आउटरीच करना पड़ता है. एंड टू बी ऑनेस्ट, आई एम जस्ट अ चिल गाय. इसको जो करना है वो करो, भाड़ में जाओ. लेकिन फिर साला हर महीना मेरे को ये स्टूडियो का रेंट भरना पड़ता है. क्या फालतू सिस्टम में ये रेंट बिंट भरने का मेरे को नहीं अच्छा लगता. सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट ई-लफड़ास आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर YouTube इकोसिस्टम, एंड दैट इज व्हाई ऑन पॉपुलर डिमांड, वेलकम बैक टू चाय विद साई. चाय विद साई इज माय टी सीरीज. आज इस वीडियो में हम रिसेंटली जो भी कंट्रोवर्सीज हुई है, गॉसिप हुई है, टी हुई है, उसको मैं मिल्क करूंगा, और वो भी एकदम मस्त कड़क मसालेदार चाय के साथ. चाय के साथ आज चखने में बाखरवड़ी है और एकदम कुरकुरीत भिंडी है. Okay, so our first tea of the evening, Indian YouTuber sold out. Now I know कि ये टॉपिक थोड़ा पुराना हो गया है, but I have to talk about this. After all, I am the only person who's qualified enough to give a professional opinion on this topic. मिस्टर बीस्ट, लोगन पॉल और KSI इंडिया में आए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है. बहुत प्राउड की बात है. ओके, जोक्स असाइड, ये जो 3 यूट्यूबर्स है, आई थिंक इन माय ओपिनियन दे आर द ओजी यूट्यूबर्स. ये लोग बहुत सालों से कंटेंट बना रहे हैं एंड दे आर एन इंस्पिरेशन टू अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स. और ये लोग बस यूट्यूब नहीं करते, इनके और भी बहुत सारे बिजनेसेस है. दे आर एक्चुअली सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स. वो कहते हैं ना, they have broken the mold of being a YouTuber and then they added that mold into their products. Opinion on Lunchly. Yeah, I only found out about it yesterday. Like, you should not feed your kids that garbage. Like, what the fuck? इन पर और इनके प्रोडक्ट्स के ऊपर जितनी कंट्रोवर्सीज है, उसकी लिस्ट में अगर बताने गया तो वो खत्म होने के पहले ये लोग 2 और कंट्रोवर्सीज कर लेंगे. बाहर के देशों में इनका बिजनेस कम हो रहा था, तो इसलिए ये बीस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आ गए धंधा करने के लिए. अब इंडियन यूट्यूबर्स इनको मिले वो ठीक है, लेकिन इनके प्रोडक्ट्स को फ्री में प्रमोट करने की क्या जरूरत थी. भाई दिस इज अ वेरी रैंडम पिक्चर. उन्होंने बोला कि भाई फीस्टेबल्स होल्ड कर लोगे. मैंने कहा होल्ड कर लो. किसी ने प्राइम होल्ड कर लिया, किसी ने फीस्टेबल्स होल्ड कर लिया. नहीं चाहिए भाई, हर चीज के वैसे नहीं चाहिए भाई. आई रिस्पेक्ट यू, आई अडोर यू आउट ऑफ माय लव एंड आउट ऑफ माय कर्टेसी. अच्छा, मतलब इन लोगों को जो भी हाथ में दिया इन लोगों ने पकड़ लिया. सबको मिस्टर बीस्ट का फीस्टेबल चाहिए था. और ये प्राइम में इतना कैफीन है कि इट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर चिल्ड्रन बिलो 18 इयर्स ऑफ एज. तो फिर तो इन सबकी 90% ऑडियंस तो वहीं पे खत्म हो गई. ये लोग जब इंडिया आए तब KSI ने अपना क्रिटिकली अक्लेम्ड गाना स्टेज पर परफॉर्म किया. लेकिन ये सब तो फिर भी ठीक है. मैं तो ये सोच रहा था कि कैरी मिनाटी ने अपना गाना इनके सामने क्यों नहीं गाया. Okay, I'll not tell you anything. You'll just watch, okay? Okay. तेरी बचकानी हरकतें तुझको डुबाएगी. टी सीरीज कंपनी तुझे हराएगी. एक दिन इंडिया पूरी दुनिया चलाएगी. सबसे पहले तुम्हें धोना सिखाएगी. गोरे गालों पे तो थप्पड़ चुकाएगी. तमाशा हमारी समझ में आएगी. Oh God. Like, yeah, I'm. चेला भेंडी, मुझे पूछो तो असली कंट्रोवर्सी ये है. कैरी मिनाटी मिस्टर बीस्ट के साथ कोलैब कर रहा है, और ये मिस्टर बीस्ट टी सीरीज के साथ कोलैब कर रहा है. और देशद्रोही कौन? मैं सॉरी, मैं इस मिस्टर ईस्ट पर कभी भरोसा नहीं कर सकता. ये लंचली में जितना प्रोसेस्ड फूड होता है, उससे ज्यादा प्रोसेस्ड तो इसका कंटेंट होता है. इसके वीडियोस के हर 2 सेकंड में कोई एडिट, कोई इफेक्ट, कोई टेक्स्ट होता है. एंड देन द वर्स्ट पार्ट इज कि सारे यूट्यूबर्स इसके स्टाइल को कॉपी करेंगे. कॉपी करना भी गलत नहीं है भाई. इसके एडिटिंग के स्टाइल ने पूरे यूट्यूब इंडस्ट्री में ADHD फैला दिया है, अटेंशन डेफिसिट एडिटिंग डिसऑर्डर. और इसके थंबनेल से ज्यादा AI जनरेटेड तो इसकी पर्सनैलिटी है. My fans love to see me suffer, so I just do things that make me miserable, and they find it funny. Wow. So It's crazy. that's the video she was saying was her favorite. Yeah. What would you say the hardest is, Tyler? Yeah, solitary. और इसकी स्माइल को देखकर मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल होता हूँ. ये लगता है ये बरीड अलाइव चैलेंजेस कर करके आई थिंक ही इज डेड इनसाइड. इससे ज्यादा जान तो वो लोगन पॉल ने जो जापान में बॉडी दिखाई उसमें थी. अब
देखो हमारे जो इन्फ्लुएंसर्स है वो गुंडागर्दी करते हैं, मारपीट करते हैं, गैम्बलिंग एप्स प्रमोट करते हैं, लेकिन एटलीस्ट स्कैम्स तो नहीं करते। बहुत प्राउड की बात। आपने देखा ही होगा कि आजकल इंडियंस के खिलाफ सोशल मीडिया पर रेसिज्म का ट्रेंड चल रहा है। वो लोग हमको बहुत कुछ बुलाते हैं, स्कैमर्स बुलाते हैं, लेकिन एलिजेडली सबसे ज्यादा स्कैम्स तो इनके इन्फ्लुएंसर्स करते हैं, खास करके क्रिप्टो स्कैम्स। और आजकल क्या बिटकॉइन वापस ट्रेंड हो रहा है, तो इसलिए क्रिप्टो स्कैम से बच के रहना जरूरी है। एंड दैट इज व्हाई अपने क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स के लिए यू नीड अ सेफ एंड सिक्योर प्लेटफॉर्म, एंड फॉर दैट यू नीड CoinSwitch। CoinSwitch is one of the biggest crypto exchanges in India। इसमें आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट तो कर ही सकते हैं, लेकिन अब आप क्रिप्टो फ्यूचर्स में भी ट्रेड कर सकते हैं विद द लोएस्ट फीस 350 प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अप टू 25 टाइम्स लेवरेज। एंड इफ यू आर न्यू टू फ्यूचर ट्रेडिंग देन आपको पहले 15 दिन के लिए 100% फी रिबेट मिलेगा। सो डोंट वरी, आप अपने फी सेव करोगे। और मानना पड़ेगा CoinSwitch का स्मार्ट इन्वेस्टमेंट फीचर इज वेरी स्मार्ट। आपको बस अपना पैसा इन्वेस्ट करना है और ये ऑटोमेटिकली ग्रो होते रहेगा एश्योर्ड प्रॉफिट्स के साथ। और ये CoinSwitch अभी 1% कैशबैक भी दे रहा है और पहले 30 दिन के लिए जीरो ट्रेडिंग फीस। CoinSwitch फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड है, रिस्पेक्ट। 2 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स इस प्लेटफॉर्म को ट्रस्ट करते हैं और CoinSwitch अपना प्रूफ ऑफ रिजर्व्स भी मेंटेन करता है, व्हिच शोज इट्स स्ट्रांग फाइनेंशियल हेल्थ। So go and download CoinSwitch right now, link is in the description. Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. और हाँ भाई, किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के पहले खुद का रिसर्च करो, किसी इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस मत हो जाओ। चाय के साथ पनीर भी ट्राई करनी चाहिए नहीं? ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अश्नीर ग्रोवर रोस्टेड बाय सलमान खान। अश्नीर ग्रोवर एक शार्क होने के बावजूद ही डिड नॉट रियलाइज दैट देयर इज ऑलवेज अ बिगर फिश। और ये तो फिश नहीं, ये तो टाइगर है। नाउ आई एम नॉट अ फैन ऑफ सलमान खान, लेकिन इसके रोस्टिंग का ट्रैक रिकॉर्ड देख के मुझे मजा आ रहा है। ये अश्नीर ग्रोवर आशीष सोलंकी के रोस्ट से ऑफेंड हो गया था, लेकिन सलमान खान के सामने ये शार्क तो पापलेट बन गया। बट इट्स ओके, सबके लाइफ में उतार चढ़ाव तो होते रहते हैं। यू जस्ट हैव टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। आई एम श्योर अश्नीर विल लर्न समथिंग फ्रॉम दिस फेलियर। And I genuinely tell you, failure teaches you nothing. वो ना बहुत लोग ज्ञान देते हैं, मैं फेल हो गया बट मैंने बहुत कुछ सीख लिया। अब 1 घंटा सीख लिया तूने। In my phases of failure, I have learnt nothing, zero. और मे बी नॉट। जब से भारत पे वालों ने अश्नीर के फोन पे लीक्ड कॉन्वर्सेशन सुनकर उसकी जीप पे लात मारी, तब से अश्नीर सोशल मीडिया पर सिग्मा मेल बनने का फुल टाइम जॉब कर रहे हैं। लेकिन अब इनका दोगलापन एक्सपोज होने के बाद आई थिंक इट इज सेफ टू से दैट इट्स ग्रोवर। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये मुझे पहले से पता था कि इनका ये जो एटीट्यूड है ये बस दिखावा है। ही इज नॉट अ ग्रोवर, ही इज अ शोअर। And talking about shower, someone who cannot accept that his show is over is Mukesh Khanna. Oi, just keep quiet. The शक्तिमान सिचुएशन इज नॉट क्रेजी, शक्तिमान इज क्रेजी। मुझे तो लगता है कि ये जो पूरा सिचुएशन है ये शक्तिमान के सीक्वल का मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। ये असली शक्तिमान नहीं है, ये डॉक्टर जैकॉल ने बनाया हुआ शक्तिमान का क्लोन है। Oi, just keep quiet. अब मैं शक्तिमान नहीं हूँ, शैतान हूँ, शैतान। आई थिंक दिस इज द ओनली एक्सप्लेनेशन दैट मेक सेंस, वरना कोई अपनी खुद की लेगेसी पे ऐसा क्यों हगेगा? औरत का काम है घर संभालना। जो माफ करना, मैं कभी कभी बोल भी जाता हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई है मी टू की भी, कि जब औरतों ने भी काम करना शुरू कर दिया। The situation is sad। मैं मुकेश खन्ना जी को बस इतना बोलूंगा, you either die a hero or you live long enough to see someone else become the hero। मैं थोड़ी हमेशा के लिए साइमैन को प्ले करूंगा, कभी ना कभी तो साइमैन को भी रिकास्ट करना पड़ेगा ना। इट्स ओके, लाइफ गोज ऑन। थोड़ा चिल करो यार मुकेश जी, टीवी देखो, वीडियो गेम खेलो। आई थिंक यू शुड ट्राई गेटिंग ओवर इट। ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अभिनव अरोरा। ऑस्ट्रेलिया में बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर रहे हैं और यहाँ पे हम कंटेंट क्रिएशन में भी चाइल्ड लेबर कर रहे हैं। जिस उम्र में बच्चों को मिल्क देना चाहिए उस उम्र में हम बच्चों को मिल्क कर रहे हैं। ऑब्वियसली इस बच्चे की कोई गलती नहीं है, इसके माँ बाप की गलती है। अभिनव के पापा एक एंटरप्रेन्योर है। वो क्या आजकल सोशल मीडिया पर ढोंगी बाबा लोग बहुत ट्रेंड कर रहे हैं ना, तो बस मार्केट का फायदा उठाते हुए अभिनव के पापा ने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभिनव के पापा अपनी हिस्ट्री डिलीट करना भूल गए। बस फिर क्या, उनका इज्जत का फालूदा हो गया। इतना मूर्ख लड़का है वो। That's right. You and God versus me and the product of my semen, my son Shang. I don't know what to say। मैं बस इस एक बात से शक्तिमान के साथ अग्री करूंगा। I don't want anybody to
to any kind of fingering with our Hindu dharma. ओके आज की अगली खबर लेयर्स एनार्क नॉट सो स्मार्ट वॉच. नाउ आई विल बी ऑनेस्ट, आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वॉच क्योंकि मुझे इस वॉच की डिजाइन तो अच्छी लगी थी. कॉपी करना भी गलत नहीं है भाई. बट देन आई सॉ द रिव्यूज. ये तो अनर्क हो गया. अब देखो मैं कोई टेक यूट्यूबर तो नहीं हूँ, बॉक्स के पीछे लिखे हुए स्पेक्स को पढ़ना नहीं आता ना, मैं क्या करूँ. लेकिन जो 2-4 अच्छे टेक रिव्यूअर्स हैं उन्होंने टेक बर्नर को बर्नर पे रख ही दिया है, तो मुझे ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत तो है नहीं. मुझे बस ये बात थोड़ी फिशी लगी थी कि प्रोडक्ट की मार्केटिंग के वक्त इसके फीचर से ज्यादा एक इमोशनल स्टोरी बेचने की कोशिश कर रहे थे. हाँ भाई मैं समझ गया तूने बहुत मेहनत की थी, लेकिन तू कोई चैरिटी थोड़ी कर रहा था, खुद की जेब भरने के लिए कर रहा था ना ये सब. एंड द फनीएस्ट थिंग इज कि इसका जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट है इसको लग रहा है कि इसने बहुत बड़ा तीर मार दिया है. वी प्लेड ऑन इमोशंस, फियर, एंजाइटी, एक्साइटमेंट, कॉन्फिडेंस. नहीं भाई, यू प्लेड योरसेल्फ. इमोशंस के साथ प्ले करने का नतीजा प्ले स्टोर पे दिख ही गया. गॉट इनसेन रिस्पॉन्स, द हाइप वाज अनरियल. वी बिल्ट समथिंग इंटरेस्टिंग, वी बिल्ट अनरियल हाइप. आई थिंक यू शुड हैव जस्ट बिल्ट अ बेटर वॉच. वो एक बेटर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होता. आई थिंक ये वॉच अगर 3-4 हजार का होता तो शायद उतना बैकलैश नहीं मिलता. राइट नाउ इट्स जस्ट ओवरचार्ज्ड इन मोर वेज देन वन. एक रिव्यूअर ने इस वॉच पर एक बहुत हार्श रिव्यू बनाया था और फिर टेक बर्नॉल ने उसको एक लीगल नोटिस भेज दिया. चेला इसको एनार्क में भी जगह नहीं मिलेगी. बट ठीक है चलो, और क्या ही बोलूं. इट्स ओके, इट्स एटलीस्ट इट्स नॉट अ वॉलपेपर ऐप. इट्स टाइम फॉर द लास्ट लफड़ा ऑफ द डे. एल्विश यादव वर्सेस स्ले पॉइंट. जब मैंने पहली बार इस लफड़े के बारे में सुना मैं तभी समझ गया था कि एल्विश ओवर रिएक्ट कर रहा है, वरना स्ले पॉइंट के रोस्ट से कौन ऑफेंड होता है. स्ले पॉइंट ने पिछले हफ्ते एक 14 मिनट का रोस्ट वीडियो डाला था और उसमें उन लोगों ने बस 1 मिनट के लिए एल्विश यादव को रोस्ट किया था और एल्विश उस पे ऑफेंड हो गया. इन लोगों को काले को काला बुलाने में, मोटे को मोटा बुलाने में मजा आता है, लेकिन अगर गुंडे को गुंडा बोल दिया तो ऑफेंड हो जाते हैं. अब एल्विश ऑफेंड तो हो गया, लेकिन वो एडमिट नहीं कर सकता ना कि वो ऑफेंड हो गया, तो इसलिए उसने मम्मी कार्ड खेला. वही कार्ड जो उसने बिग बॉस जीतने के लिए खेला था. वो छोटे बच्चे कैसे मम्मी के पीछे छुप जाते हैं ना, वैसे ही छुप गया. उसने ये नैरेटिव स्प्रेड करने की कोशिश की कि स्ले पॉइंट ने उसकी मम्मी को रोस्ट किया, which is not true. स्ले पॉइंट ने उसकी मम्मी के बारे में कुछ भी नहीं बोला. देखो भाई क्या है ना, एल्विश यादव को रेलेवेंट रहने के लिए हर 2-3 महीने में कंट्रोवर्सी करनी पड़ती है, क्योंकि उसके पास और कुछ कंटेंट ही नहीं है. उसने ये देखा कि उसके व्यूज कम हो रहे और फिर उसने डिसाइड किया कि कंट्रोवर्सी कर लेते. तो बस फिर एल्विश ने अपने आईटी सेल को स्ले पॉइंट के खिलाफ बिलो द बेल्ट जाने का ऑर्डर दिया. इफ ही वांटेड टू शो देम व्हाट बिलो द बेल्ट लुक्स लाइक, देन उसने खुद का ही फोटो अपलोड कर देना चाहिए था. बट एनीवे, बस कुछ ही घंटों में ट्विटर पे फालतू ट्रेंड शुरू हो जाते हैं. एज एक्सपेक्टेड स्ले पॉइंट पर बहुत सारी गालियां पड़ती है और स्पेशली गौतमी के लिए से वल्गर कमेंट्स आने लगते हैं. एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि गौतमी के फेक मॉफ्ड फोटो शेयर होने लगते हैं. तो मैंने तब भी पहले ऑनलाइन कुछ नहीं करा. पहले एज अ प्रोफेशनल यूट्यूबर हमने कॉल करा इनके मैनेजर साहब को, जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं. एज अ प्रोफेशनल यूट्यूबर एल्विश ने न्यूज आर्टिकल्स के थ्रू अपना पीआर करवाया. एल्विश के सपोर्ट में मुझे बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स मिले, लेकिन इसके फैंस ने जो हैरेसमेंट किया उसके ऊपर मुझे एक भी आर्टिकल नहीं मिला. उसके बाद उनकी होगी पीआर एक्टिवेट. पूरी पीआर टीम लेके चलते हैं. मुझे इन्हें लगता है, मुझे पता नहीं रहता, मैं सारी चीज निकाल लेता हूँ कौन कितने पानी में. अब ये जो सारी चीजें होती हैं इनका एक सिस्टम होता है. ये सारी चीजें एकदम सिस्टमैटिक तरीके में होती है. इट्स एक्चुअली एन आईटी सेल, वरना बस कुछ ही घंटों में ऐसे ट्रेंड्स क्रिएट नहीं होते. इनके इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे इनको ऑर्डर्स मिलते हैं. वहाँ पे इनको हैशटैग्स, कैप्शंस, फोटोज सब कुछ मिलता है और बस फिर ये लोग अपने फेक अकाउंट्स में लॉगिन करके काम पे लग जाते हैं. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट स्ले पॉइंट को, स्पेशली गौतमी को जो हैरेसमेंट फेस करना पड़ा, उसके लिए एल्विश डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है. हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद आदिवासी हेयर ऑयल प्रमोट करके एल्विश खुद की ऑडियंस को चूतिया बना सकता है, लेकिन दूसरों को नहीं. इट इज गुड टू सी कि लोग उसके खुद के कमेंट सेक्शन में उसे ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ हफ्तों बाद लोग इस सिचुएशन को भूल जाएंगे. एल्विश को कोई ना कोई फालतू शो से ऑफर मिलता रहेगा, ब्रांड्स इसको स्पॉन्सर करते रहेंगे, इसका धंधा जैसे था वैसे ही चलता रहेगा. That's it for today. Thank you for watching. Good night. Shabba khair, khailash khair. Wish you happy married life.